डाइजेशन हो गया ना। अब समझते हैं परिवहन के बारे में। सुनिए, मानव में परिवहन, मानव में परिवहन, मानव में परिवहन को समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में परिवहन को देख। तो देखिए परिवहन क्या है, तो इसको समझिएगा। जो परिवहन है, परिवहन के द्वारा मानव शरीर में, परिवहन के द्वारा पूरे शरीर में पोषक तत्व का जाना और परिवहन के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकल जाना। समझना है परिवहन क्या है। तो मानव शरीर में, पूरे शरीर में पोषक तत्व को जाना और पूरे शरीर से परिवहन के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाना। तो परिवहन में, मानव में परिवहन में जो भाग लेता है वो अंग कौन कौन है? तो एक तो हो गया हृदय, दूसरा हो गया रक्त, और तीसरा ध्यान रखिएगा रक्त नली। मानव के परिवहन में जो है हृदय, रक्त और रक्त नली भाग लेता है। यानी हृदय अंग्रेजी हो गया जो हार्ट हो गया, और रक्त यानी ब्लड हो गया, और रक्त नली यानी याद रखिएगा ब्लड वेसल्स हो गया। तो हृदय, रक्त और रक्त नली के द्वारा जो मानव में बंद परिसंचरण होता है, बंद रक्त परिसंचरण होता है, बंद रक्त परिसंचरण। यानी मानव में रक्त का परिवहन होता है बंद रक्त परिसंचरण, और बंद एक होता है खुला रक्त परिसंचरण। तो खुला रक्त में रक्त नली के द्वारा नहीं जाता है, और मानव में रक्त जाने के लिए क्या है? रक्त नली। आप अपने शरीर में देखते होंगे कितनी ऐसे हाथ में, पैर में आपकी रक्त नलियां दिखाई देता है। तो मानव में जो है परिवहन करने के लिए व्यवस्था बनी है हृदय, रक्त और रक्त नली। यानी कोई भी पोषक तत्व खाएंगे तो जो खाएंगे पाचन होगा, वह पोषण होगा। पाचन जब होगा तो रक्त के माध्यम से, और वो रक्त नली के माध्यम से जाएगा। रक्त किसके जरिए? रक्त नली। और रक्त नली के माध्यम से रक्त को पूरे शरीर में भेजने का काम हृदय कौन करता है? और उसी को कहते हैं मानव में कैसा रक्त परिसंचरण होता है? बंद, क्योंकि रक्त नलियों के द्वारा जाता है, इसलिए मानव में रक्त परिसंचरण होता है बंद रक्त परिसंचरण। अब यहाँ से समझते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कार्य है हृदय का। तो हृदय को देखते हैं, हृदय या इसी को जो कहिए दिल कहिए। अब समझना हृदय हार्ट या दिल, इसकी संरचना को देखते हैं, इसके कार्यों को देखते हैं। तो हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो कभी नहीं थकता है, और सबसे व्यस्त अंग है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय। और फिर इसी में पूछ दिया जाएगा कि मानव शरीर का कभी ना थकने वाला अंग, या कह देगा कि जो कभी आराम नहीं करता है। कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता? तो ध्यान रखना है मानव शरीर का जो हृदय है वो कभी आराम नहीं करता है। हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी नहीं, बच्चे के जन्म जब गर्भ में ही होता है उसी समय सबसे पहले कोई अंग का निर्माण होता है तो हृदय का ही होता है। यानी गर्भ में जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है उस प्रक्रिया में सबसे पहले निर्माण होने वाला अंग कौन है? हृदय। और हृदय गर्भ से ही काम करना चालू कर देता है, और जब तक एक मनुष्य बचता है तब तक हृदय काम करता रहता है। यानी कि जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर जो जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हृदय कार्य करते रहता है। तो कभी ना थकने वाला अंग हृदय है, कभी आराम नहीं करने वाला अंग हृदय है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? हृदय। अब देखते हैं कि समझिएगा, जब हृदय इतना
जो है कभी ना थकने वाला और सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, तो आखिर इसमें थकान क्यों नहीं होती है? तो ये जो मानव हृदय है ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स एक विशेष प्रकार के जो है कार्डियक मसल्स से बना हुआ है, कार्डियक मसल्स से, इसलिए इसमें थकान होती ही नहीं है। अगर ऐसा सवाल आएगा कि मानव हृदय का निर्माण किससे हुआ? कार्डियक मसल्स। मानव हृदय का निर्माण किससे है? कार्डियक मसल। इसलिए यह मसल में कभी भी लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होता। हमें थकान तब महसूस होगा जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है? जमाव। और लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण ही हमारे शरीर हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। लेकिन हमारी जो हृदय है, जो एक अंग है जो बना है कार्डियक मसल से, और इसमें लैक्टिक अम्ल का जमा होता नहीं है, इसलिए मानव हृदय कभी थकता नहीं है। तो मानव हृदय किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल। अब यहाँ आगे समझिएगा कि जो मानव हृदय जब कार्डियक मसल से है और मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, कभी ना थकने वाला अंग है और दिन रातें काम करने वाला अंग है, तो मानव के हृदय पर एक सुरक्षात्मक झिल्ली चढ़ी होती है। एक सुरक्षात्मक झिल्ली चढ़ी होती है। देखिए, जब कभी नहीं थकने वाला अंग है तो इसकी सुरक्षा जरूरी है। तो मानव के हृदय के ऊपर एक सुरक्षात्मक झिल्ली चढ़ी होती है। वह झिल्ली जिसे हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन नामक सुरक्षात्मक झिल्ली चढ़ी होती है। ध्यान रखना है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन नामक सुरक्षात्मक झिल्ली चढ़ी होती है, जो मानव के हृदय को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। यहाँ से प्रश्न आएंगे कि मानव के हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाली कौन सी झिल्ली चढ़ी होती है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल ये मानव हृदय को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। अब यहाँ से समझते हैं कि जो मानव हृदय जो है ये 4 कक्षीय। कितने कक्षीय? 4 कक्षीय। कक्षीय बोल देगा या 4 चेम्बर बोल देगा या 4 प्रकोष्ठ बोल देगा, या 4 क्या बोल देगा? प्रकोष्ठ बोल दे, कक्ष बोल दे, चेम्बर बोल दे। चेम्बर को ही कक्ष कहते हैं। मानव में हृदय एक ही है, लेकिन उसमें कितने चेम्बर बने? 4। कितने चेम्बर हैं? तो मानव हृदय या स्तनधारियों में हृदय कितने कक्षीय होते हैं? 4 कक्षीय। कितने कक्षीय होते हैं? 4 कक्षीय। तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय 4 कक्षीय होते हैं, जिसमें जो है हृदय एक ही होता है, लेकिन उसमें चेम्बर कितने बने होते हैं? 4। अब मानव हृदय की संरचना को समझते हैं और देखते हैं। अगर मानव हृदय की संरचना की बात करें तो मानव हृदय की जो संरचना है ये त्रिकोणीय। संरचना कैसी है? त्रिकोणीय। मानव हृदय की संरचना त्रिकोणीय है और इसकी संरचना बंद मुट्ठी के समान है। बंद मुट्ठी के समान, यानी बंद मुट्ठी के समान। और कैसी आकृति है? त्रिकोणीय। यानी मानव का हृदय बंद मुट्ठी के समान, इसकी संरचना त्रिकोणीय है। तो इसकी आकृति को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, यानी मानव के हृदय की आकृति को। तो देखिएगा, मानव के हृदय ये हो गया मानव हृदय। मानव हृदय के बीचों बीच एक मांसल भाग पाया जाता है, जो एक दूसरे से पृथक होता है। मानव शरीर के बीचों बीच एक मांसल भाग पाया जाता है, जिसे सेप्टम कहते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? सेप्टम। मानव शरीर के बीचों बीच एक पाई जाने वाली मांसल भाग को क्या कहते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। और देखिएगा कि यहाँ एक बल्ब लगा होता है। यहाँ एक बल्ब लगा होता है। इस बल्ब को कहते हैं, समझना है, दाईं ओर। देखिए, समझिए, पहले यहाँ ध्यान रखिएगा। ये मानव का हृदय का दायां भाग, और ये मानव का बायां भाग, हृदय का बायां भाग।
ये हो गया दायां भाग और बायां भाग। नीचे में जस्ट इधर दायां होगा, जस्ट इधर क्या होगा दायां, और इधर क्या होगा बायां। बायां ये मानव के हृदय, मानव के जो है सेप्टम से इस तरफ वाले भाग को दायां भाग और सेप्टम से इस तरफ वाले भाग को बायां। अब 4 चेम्बर दिख रहा होगा है ना, 1 2 3 और 4, यही 4 चेम्बर। अब देखिए समझ, ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को कहते हैं आलिंद। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं आलिंद, ऊपर वाले भाग को आलिंद, और नीचे वाले भाग को नीलय कहते हैं। नीचे वाले भाग को, इसको समझिए, ऊपर वाले भाग को आलिंद, नीचे वाले भाग को। तो ये वाला जो समझना है कि जो हृदय का दायां भाग है इसे कहेंगे दायां आलिंद, इसे क्या कहेंगे दायां आलिंद, और इसे कहेंगे बायां, इसे क्या कहेंगे बायां। आलिंद है ऊपर, आ से आलिंद, आ से ऊपर, और ना से नीलय, ना से नीचे, ना से नीलय, ना से। तो हृदय के नीचे वाले जो 2 कक्ष हैं उसे क्या कहते हैं नीलय, क्या कहते हैं। तो ये हो गया दायां नीलय, ये हो गया दायां नीलय, और ये हो गया बायां, दायां नीलय और बायां नीलय। इसको समझे पहले, इसको फिर से समझ। हृदय के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं आलिंद, ता से ऊपर, आ से आलिंद। नीचे वाले भाग को नीलय, नीचे वाले भाग को, तो ना से नीलय, ना से नीचे। अब इसको समझिए, ये दायां भाग है तो दायां नीलय, और बायां भाग है तो ऊपर। दायां भाग है तो दायां आलिंद, और बायां भाग है तो, मतलब यही देखिएगा, सेप्टम से इस तरफ वाले भाग को दायां आलिंद और दायां नीलय, और बायां आलिंद और बायां नीलय। यानी सेप्टम जो है, सेप्टम वाला भाग दायां आलिंद और दायां नीलय को बायां आलिंद और बायां नीलय से क्या करता है अलग, क्या करता है, ये बीच में दीवार की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान रखना है, यही 4 चेम्बर है बना हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। अब हृदय का कार्य क्या है, तो हृदय का अगर कार्य को देखें तो हृदय का कार्य, हृदय का कार्य, तो हृदय की कार्यों को अगर देखें ना, तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना, फिर शुद्ध करने के लिए रक्त को फेफड़ा में भेजना, फेफड़ा में, और फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया गया रक्त फिर से हृदय में लाना, और फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया गया रक्त फिर से हृदय में लाना, और फिर से शुद्ध किया गया रक्त पूरे शरीर में पहुंचाना। मतलब हृदय का कार्य है कि पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना और लाना, यही काम है। तो अब किस माध्यम से जाता है और किस माध्यम से रक्त आता है उसको समझिएगा। अच्छा, रक्त जाने के लिए और रक्त आने के लिए जो है रक्त नली बना हुआ, रक्त क्या है नली। तो हृदय का कार्य अब समझना है। शुद्ध रक्त किसे कहेंगे, तो शुद्ध रक्त उस रक्त को कहेंगे जिसमें O2 की मात्रा क्या हो, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन की मात्रा। और अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अशुद्ध रक्त उस रक्त को कहेंगे, अशुद्ध रक्त उस रक्त को कहेंगे जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो, CO2 की मात्रा ज्यादा, इसमें O2 की मात्रा ज्यादा हो, इसमें O2 की मात्रा ज्यादा हो, वो कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। और जिसमें कार्बन डाई ज्यादा हो क्या होगा, अशुद्ध रक्त। शुद्ध, यहाँ से आप समझते हैं, देखिए पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है रक्त नलियों के जरिए। और रक्त नलियों में दायां आलिंद में 3 रक्त नलियां लगी होती, दायां आलिंद में 3 रक्त नलियां, जो दायां आलिंद है इसमें 3 रक्त नली लगी होती है, एक ये हो गई, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। 3 रक्त नलियों के द्वारा जो दायां आलिंद है इसमें आता है अशुद्ध रक्त, इसमें आता है अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त आता है महाशिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा 3 नलियों द्वारा, महाशिरा के द्वारा 3 रक्त नलियों द्वारा, महाशिरा रक्त नलियों के द्वारा 3 रक्त नलियों के द्वारा, 3 रक्त नलियों के द्वारा जो है कैसा रक्त आता है अशुद्ध, कैसा रक्त आता है। और ये अशुद्ध रक्त आता है किसमें, दायां आलिंद, किसमें आता है, दायां आलिंद में आता है। अशुद्ध रक्त आता है दायां आलिंद में आता है,
और दायां आलिंद में आता है कैसा रक्त? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त आता है। आप समझिए, यह अशुद्ध रक्त जब इसमें भर जाता है ना, तो यहाँ एक बल्ब लगा है जिसे कहते हैं ट्राइकॉस्पिड बल्ब। ये बल्ब खुल जाता है। ये बल्ब क्या है? खुल जाता है। ये जो बल्ब लगा हुआ है ट्राइकॉस्पिड बल्ब जो लगा हुआ है, ये जब इसमें अशुद्ध रक्त भर जाता है तो ये बल्ब खुल जाता है और रक्त किस में आ जाता है? दायां नीले। किस में आ जाता है? दायां नीले में। तो दायां नीले में भी कैसा रक्त आ गया? अशुद्ध। अशुद्ध ही ना आया है, कैसा रक्त? पूरे शरीर से महाशिरा 3 नलियों, रक्त नलियों के द्वारा दायां आलिंद में कैसा रक्त आया? अशुद्ध। और जब ये दायां आलिंद भर जाएगा तो यहाँ एक बल्ब लगा होता है, ये बल्ब खुल जाता है और बल्ब खुल जाएगा तो आ जाता है किस में? दायां आलिंद। किस में आ जाता है? सॉरी, दायां नीले में। किस में आ जाता है? और इसमें लगी होती है एक नली, एक रक्त नली लगी होती है, रक्त नली। और एक रक्त नली लगी होती है। इस रक्त नली को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस नली को कहते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस, ध्यान रखना है, धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये रक्त नली का नाम क्या हो गया? फुफ्फुस धमनी। दायां निलय में एक रक्त नली समझिएगा ना, मतलब एक पाइप जिसके जरिए रक्त क्या है? जाता है। तो दायां निलय में एक जो है रक्त नली लगी होती है जिसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। और ये रक्त नलियों के द्वारा जो है रक्त जाता है फेफड़ा में। रक्त किसमें जाता है? फेफड़ा में रक्त जाता है। रक्त जाता है फेफड़ा में। ये रक्त गया है कैसा? अशुद्ध। ये रक्त कैसा गया है? और फेफड़ा में जब हम श्वसन करेंगे तो फेफड़ा में रक्त छनेगा और फेफड़ा में जो है अशुद्ध रक्त किस में बदलेगा? शुद्ध। फेफड़ा अशुद्ध रक्त को किस में बदल देगा? क्योंकि हम श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी, तो फेफड़ा रक्त को शुद्ध कर देगा। और इससे दो नली निकलेगी और इससे 2 नली आएगी और शुद्ध किया हुआ रक्त, क्या किया हुआ रक्त? शुद्ध किया हुआ रक्त 2 नलियों के द्वारा जो है आएगा बायां आलिंद। बायां आलिंद में आएगा और बायां आलिंद में जो आता है फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा, ध्यान रखना। अब जैसे ही बायां आलिंद में, अब इसमें कैसा रक्त आया है? शुद्ध। अब तो फेफड़ा द्वारा क्या कर दिया गया? शुद्ध। अब आया है इसमें शुद्ध रक्त। अब बायां आलिंद जैसी भरेगा, यहाँ एक बल्ब लगा होता है जिसे कहते हैं बाइकॉस्पिड बल्ब। बाइकॉस्पिड बल्ब लगा होता है। ये बाइकॉस्पिड बल्ब अपने आप खुल जाएगा और सारा शुद्ध किया हुआ रक्त किस में आ जाएगा? बायां निलय। अब बायां निलय में कैसा रक्त आएगा? शुद्ध। और इसमें एक नली लगी होती है, और इस नली का नाम है, ध्यान रखना है, इस नली का नाम है महाधमनी। इस नली का नाम है महाधमनी, जिसे कहते हैं एरोटा महाधमनी। और महाधमनी द्वारा पूरा शुद्ध किया गया रक्त पूरे शरीर में जाएगा। पूरे, आप देखिए, फिर से समझिएगा, नहीं समझे तो समझिए कि महाधमनी द्वारा पूरे शुद्ध किया गया रक्त कहाँ जाएगा? शरीर में, पूरा शरीर। अब एक बार इस संरचना को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। हृदय कितने कक्षीय है? 4 कक्षीय। मानव हृदय कितने कक्षीय? 4। ऊपर वाले को आलिंद, और नीचे वाले भाग को निलय, अच्छा, दायां है तो दायां आलिंद, और बायां है तो दायां निलय, और बायां है तो, याद रखना, आ से ऊपर आ से आलिंद, यानी हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद, और ना से नीचे निलय, यानी निचली भाग को निलय। इधर हृदय का दायां भाग तो दायां निलय, हृदय का बायां भाग तो। अब एक बार और समझिए, ध्यान रखना, एक है महाशिरा और फुफ्फुस शिरा। महाशिरा और ये दोनों
ऊपर रक्त नली लगा हुआ, ये दोनों रक्त नली कहाँ लगा है? ऊपर, यही ना लगा है। तो देखिए याद रखिए, सिरा से सिर ध्यान रखना, सिरा से सिर, तो सिर हमेशा ऊपर रहेगा, सिर हमेशा, सिर ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, तो सिर ऊपर रहेगा, तो सिर से ध्यान क्या रखना है? सिरा। तो देखिए ऊपर 2-3 नली लगा हुआ है, महाशिरा, और इधर 2 नली लगा हुआ है, फुफ्फुस शिरा, रक्त नली है ये क्या है? रक्त। तो सिर यानी शिरा यानी कहाँ रहेगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो ध्यान रखना है, महाशिरा और फुफ्फुस शिरा। महाशिरा से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किस में आता है? दायां आलिंद। दायां, जब दायां आलिंद भर जाता है अशुद्ध रक्त से, तो यह बल्ब खुलता है और किस में आ जाता है? दायां निलय। किस में आ जाता? सॉरी, दायां निलय ना, किस में आता है? दायां निलय। अच्छा, दायां निलय, दायां निलय द्वार में एक नली जुड़ी हुई है, जो जिस नली को कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? और ये फुफ्फुस धमनी रक्त को कहाँ ले जाता है? फेफड़ा। लेकिन इसमें कैसा रक्त है? अशुद्ध। अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए ले जाता है, और फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया गया रक्त 2 नली के माध्यम से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किस में आता है? बायां। और बायां आलिंद जब भर जाता है, बायां आलिंद जब शुद्ध रक्त से भर जाता है, तो यहाँ एक बल्ब लगा होता है जिसे क्या कहते हैं? बाइकॉस्पिड बल्ब। ये खुल जाता है और किस में आ जाता है? बायां निलय। किस में आ जाता है? और बायां निलय में एक नली लगा होता है, रक्त नली, जिसे कहते हैं महाधमनी। और महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाता है। मतलब हृदय में शुद्ध रक्त भी है और अशुद्ध रक्त। दाईं भाग में अशुद्ध रक्त और बाईं भाग में शुद्ध रक्त। बाईं भाग में, अब देखिए हृदय का काम क्या है, तो हमने बताया हृदय अशुद्ध रक्त शरीर से लाता है, शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है, और फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बायां निलय में आता है, बायां निलय से बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद से जो बायां निलय में आता है, और महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचता है। यही ना प्रोसेस बताए थे। अब देखिएगा कि जो हृदय है, हृदय ये कार्य कैसे करता है। तो इसमें जो हृदय है ना, हृदय पर दबाव लगते रहता है और हृदय संकुचित होते रहता है और फैलते रहता है, संकुचित और फैलते। यानी हृदय एक बार संकुचन होता है और एक बार फैलता है, संकुचन होता है और फैलता है, समझिएगा। यानी जो हृदय है, हृदय में एक बार संकुचन होता है, हृदय में एक बार क्या होता है? संकुचन। एक बार होता है संकुचन होता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, संकुचन का मतलब, तो हृदय में एक बार संकुचन होता है, और इस संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं। संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। हृदय में जो संकुचन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल। और देखिएगा, और एक बार होता है शिथिलन। एक बार क्या होता है? शिथिलन। शिथिलन का मतलब फैलना, शिथिलन का मतलब फैलना। मतलब एक बार हृदय संकुचन होता है मतलब सिकुड़ता है, और एक बार फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। जैसे समझिए किसी डब्बे में पानी भर लिए और उसमें मान लीजिए कि एक हॉल्स बना दिए, ये सब रक्त नलियां हॉल्स ही है। अब उस डिब्बे को दबाएंगे तो डिब्बे में पानी है तो बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार इसमें रक्त होता है और ये संकुचित होता है और फैलता है, संकुचित होता है और फैलता। तो संकुचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिस्टोल। और शिथिलन की प्रक्रिया को डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल। संकुचन की प्रक्रिया को सिस्टोल कहते हैं, शिथिलन की प्रक्रिया को डायस्टोल कहते हैं। शिथिलन का अगर सिकुड़ेगा तो इसमें ब्लड जो भरा है बाहर निकलेगा, और धीरे धीरे जैसे फैलेगा तो जो है रक्त क्या आएगा? अंदर आएगा। तो ध्यान रखना है, एक बार जो है समझना है संकुचन होता है और एक बार शिथिलन होता है। यानी समझना है एक अच्छा, संकुचन को ही क्या कहते हैं? सिस्टोल, और शिथिलन को डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल बराबर होता है एक धड़कन। क्या होता है? मतलब एक बार संकुचन हुआ और एक बार शिथिलन हुआ, तो उन दोनों को मिलाकर क्या होता है? एक धड़कन। क्या होता है? एक धड़कन। हृदय हमेशा धड़कते रहता है, ध्यान रखना। ये बंद हो गया, कहानी खत्म।
तो ध्यान रखना, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक धड़कन। अरे क्या बनता है? और मानव की बात करें तो मानव में प्रति मिनट यानी यानी 1 मिनट में मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? अगर रेंज में दे देगा तो 72 से याद रखिएगा 75, 72 से ऐसे एक्यूरेट याद रखना है कि मानव का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना बार? 72 बार धड़कता है। रेंज में देगा तो 72 से क्या मारेंगे? 75। 72 से, और एक धड़कन यानी प्रति मिनट ये 72 बार धड़कता है। तो ध्यान रखना है, एक बार धड़कने में ध्यान रखना है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड ऐसे भी भागा दे के देख सकते हैं, 60/72 करिएगा, 0. कितना आएगा? 8 सेकेंड। मतलब मानव का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार। एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड लगता है। अब देखिएगा, हृदय की जो धड़कन है इसको नियंत्रित कौन करता है कि 72 बार काहे धड़कता है, 100 बार काहे नहीं धड़क जाता? अरे ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी हो सकता है कि 72 की जगह 100-200 बार धड़क जाता है 1 मिनट में। लेकिन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है वह स्वयं हृदय ही करता है, वो स्वयं हृदय ही करता है। तो किसके जरिए करता है? तो समझिएगा, देखिए समझना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है एसए नोड। एसए नोड जो दायां अलिंद में पाया जाता है, एसए नोड, जिसे पेस मेकर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेस मेकर। आपसे सवाल ये है बुलाएगा, एसए नोड याद रखना है, रखिए, नहीं याद रखना है मत रखिए, है ना, लेकिन दोनों याद रखिएगा। एसए नोड को ही क्या कहते हैं? पेस मेकर। तो ज्यादातर तो यही सवाल आता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? पेस मेकर। या हृदय की धड़कन को नियंत्रित किसके द्वारा की जाती है? पेस मेकर। किसके द्वारा? पेस मेकर नहीं रहेगा तो क्या दे देगा? एसए नोड दे देगा। अब देखिएगा, जो हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला है एसए नोड के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है कि 72 बार ही, 72 से 75 बार ही धड़कता है। एक सामान्य और स्वस्थ पुरुष में 72 से 75 बार ही, 72 से 72 बार ही धड़कता है। ध्यान रखना। आगे समझते हैं, देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन जो हृदय से संबंधित आपसे पूछा जाएगा उसको समझिएगा। देखिएगा, हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक तत्व अगर पूछेगा, हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक तत्व क्या है कि हृदय की धड़कन सही रहे, इसके लिए आवश्यक तत्व याद रखना है, पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पोटेशियम। अगर कोई हृदय रोगी है तो उसे सेब खाने के लिए सलाह दी जाती है। सेब खाने की सलाह, क्योंकि उसमें बहुयातायात मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है। तो हृदय रोगियों के लिए यानी हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक अगर तत्व पूछेगा क्या है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? एसए नोड, या उसी को कहते हैं पेस मेकर। लेकिन यहाँ से ऐसे सवाल आएगा, समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हृदय की बीमारियों का जो पता लगाना है तो किस यंत्र द्वारा पता लगाएंगे? तो ध्यान रखना है, ईसीजी। किसके द्वारा? ईसीजी नाम सुने होंगे, ईसीजी। अगर हृदय की बीमारी है तो इसका पता लगाएंगे किसके द्वारा? ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ईसीजी है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे हृदय की बीमारियों का क्या लगाते हैं? पता। लेकिन आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग हृदय पर आला रख के चेक करता। अरे ऐसा होता, आला को ही बोलते हैं स्टेथो। तो यहाँ से देखिए अलग एक सवाल समझिएगा कि अगर पूछेगा कि हृदय की धड़कन को सुनने
सुनने के लिए, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। इसी को क्या कहते हैं? आला। अरे क्या कहते हैं? आला। जो डॉक्टर लगाता है। अब देखिए कोई व्यक्ति मृत है या नहीं है, आप या फिर हृदय की धड़कन बराबर चल रही या नहीं चल रही, तो वैसी अवस्थिति में आप स्टेथोस्कोप लगाता है, आला लगाता है, और वह आला हृदय की धड़कन को सुनने में क्या करता है? मदद। हृदय की धड़कन को सुनने में मदद करता है। और जो स्टेथोस्कोप है ना, ये कार्य कैसे करता है? तो ध्यान रखना है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत, यानी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आला है, जो स्टेथोस्कोप है, ये किस सिद्धांत पर करता है? ध्वनि के परावर्तन। आपको सुनाई नहीं देगा, आप जब लगाइएगा आला तो बहुत उसको कान में तेज सुनाई देता है। आपके हृदय पर यदि आला को यानी स्टेथोस्कोप को रखा जाता है तो डॉक्टर को तेज सुनाई देता, आवाज सुनाई देगा हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप यानी आला का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ध्वनि के परावर्तन। तीनों क्वेश्चन अलग है। हृदय की बीमारियों का पता लगाने के लिए किस यंत्र को? ईसीजी। क्या किया जाता है? ईसीजी किया जाता है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप अच्छा देखिएगा, समझिएगा। देखिए आप अगर ऐसा कहीं गए होंगे या फिल्मों में देखे होंगे, टीवी पर इस तरह से चलते रहता है, अरे रेखा चलते रहता है, वो हृदय मतलब धड़क रहा, हृदय आपका कार्य कर रहा है, तब इस तरह से चलते रहेगा। और जैसी ही रेखा सीधा हो गया, वो आदमी भी क्या हो गया? सीधा, यानी आदमी खत्म हो जाएगा, उसका हृदय काम करना क्या कर दिया? बंद। ये रेखा देखिएगा इस तरह से चलते रहेगा। ये रेखा जो चलती है ना, उसमें हृदय में विद्युत तरंग उत्पन्न होती है, विद्युत तरंग उत्पन्न होती है, इसलिए ये रेखा इस तरह से चलते रहता है। ध्यान रखना, चलते रहता है। जैसी रेखा सीधा हुआ, वो हृदय काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, और वो व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन है ध्यान रखना है। एक बार फिर से समझिएगा। और एक बात और क्या जानना है कि जो सिस्टोल है ना, ये होता है 120, कितना बार? 120 मिलीमीटर पारा के बराबर होता है। 120 मिलीमीटर पारा के बराबर। और डायस्टोल की प्रक्रिया कितनी बार होती है? तो 80 मिलीमीटर पारा के बराबर होता है। 80 मिलीमीटर पारा के बराबर। तो सिस्टोल की प्रक्रिया और डायस्टोल की प्रक्रिया, तो सिस्टोल होता है तेजी से, तो कितना? 120। और डायस्टोल होता है धीमा, तो कितना? यानी यदि पूछेगा तो देखिएगा, हृदय अपने ऊपर दबाव लगाता है, उसी को कहा जाता है रक्त दाब। उसी को क्या कहा जाता है? रक्त दाब, या इसी को कह सकते हैं रक्तचाप। रक्त दाब या रक्तचाप जो होता है मनुष्य का, वो 120/80। 120/80। तो 120 जो होता है सिस्टोल, और 80 क्या होता है? डायस्टोल। ये हो गया सिस्टोल, हो गया, ये हो गया डायस्टोल हो गया। तो पूछ देता, कभी डायरेक्ट रहेगा कि पूछेगा सिस्टोल कितना? 120। और डायस्टोल कितना? तो देखिए, सिस्टोल में तेजी से संकुचित होना, संकुचन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सिस्टोल। और फैलता है धीरे धीरे, उसे क्या कहते हैं? डायस्टोल। तो 120/80 होता है रक्तदाब या रक्तचाप, इसी को कहते हैं। और इसको मापा जाता है, ध्यान रखना है, मापा जाता है एक यंत्र द्वारा, जिसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए 2 मिनट रिवीजन, उसके बाद लिखाते हैं, है ना? लेट तो हो ही गया है, सवेरे ही आए थे, लाइट कट जाता है। देखें, ठीक है, सुनिए। मानव में परिवहन पढ़ रहे हैं, तो रक्त परिसंचरण किसके माध्यम से होता है? हृदय रक्त और रक्त नली। मानव में कैसा रक्त परिसंचरण है? बंद रक्त परिसंचरण होता है। सबसे पहले हृदय को देख रहे हैं, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय। कभी ना थकने वाला या कभी ना आराम करने वाला अंग हृदय जो है किस मसल से बना है? कार्डियल।
किससे बना है? कार्डियक। इसलिए इसकी खास विशेषता है कि कभी थकता नहीं। हृदय का भार लगभग कितना? 250 से 300 ग्राम। 250 से 300। मानव हृदय कितने का चाहिए? 4 का चाहिए। अरे कितने का चाहिए? अच्छा बताइए, हृदय किस सुरक्षात्मक झिल्ली से ढका है? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय हृदय का कार्य है कि पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना और अशुद्ध रक्त को लाना, यही कार्य है मुख्य रूप से। और फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए रक्त को भेजना, और फिर फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया गया रक्त को लाना। अच्छा देखिएगा, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? आलिंद। तो ऊपर वाले हिस्से को, ये दायां साइड है तो दायां आलिंद, बायां साइड है तो बायां। नीचे वाले को निलय, ना से नीचे ना से दायां निलय। और अच्छा बताइएगा, दायां आलिंद में कैसा रक्त? इसमें भी कैसा रक्त? बायां आलिंद में, और इसमें भी बताना। दायां आलिंद में किसके द्वारा शुद्ध रक्त आता है? महाशिरा। और बताइएगा कि दायां निलय द्वारा किस नली के जरिए फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए रक्त भेजा जाता है? किसके द्वारा? शुद्ध किया हुआ रक्त फेफड़ा से बायां आलिंद में किस नली द्वारा आता है? किसके जरिए? अच्छा बताइए, जो है पूरे शरीर में बताना है, बायां निलय से शुद्ध किया हुआ रक्त किसके द्वारा जाता है? महाशिरा। किसके द्वारा? और यह प्रक्रिया जो हृदय है, यह प्रक्रिया अपने ऊपर दाब लगा के करता है, अपने ऊपर दाब लगा के करता है। तो देखिए, एक बार हृदय में होता है संकुचन और एक बार होता है शिथिलन। संकुचन और अच्छा, संकुचन की प्रक्रिया को सिस्टोल और शिथिलन की प्रक्रिया को सिस्टोल कितना बार होता है? और डायस्टोल। तो अगर देखिए दाब लगा कर करता है, इसी को कहते हैं रक्त दाब या रक्तचाप। तो रक्त दाब या रक्तचाप को किसके द्वारा मापते हैं? स्फेग्नोमाइनोमीटर। स्फेग्नोमाइनोमीटर। मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। 120/120 क्या है? सिस्टोल। 80 क्या है? 80 क्या है? अच्छा, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में मिला के क्या बनता है? एक डायस्टोल। और एक मनुष्य का प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में हृदय कितनी बार? 72। एक बार धड़कने में 0. हृदय की धड़कन को किससे नियंत्रित किया जाती है? एसए नोड या उसी को हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक पोषक जो तत्व क्या है? पोटेशियम। क्या है? हृदय की बीमारियों को पता किसके द्वारा? ईसीजी। किसके द्वारा? ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का? स्टेथोस्कोप। जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन। ध्वनि के, अब यहाँ तक लिखिए, बस लिखिएगा। ऊपर हेडिंग ये मानव में परिवहन। मानव में परिवहन मानव में परिवहन मानव में परिवहन मानव में परिवहन मानव में परिवहन